ईरान और इजरायल के बीच जारी सैन्य संघर्ष अब इस पर ब्रेक लग गया है। अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो एक बार फिर से सीज फायर की घोषणा कर दिए हैं कि ईरान और इजरायल के बीच पिछले 12 दिनों से सैन्य संघर्ष चल रहा था, अब इसे रोकने की ज़रूरत है। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो सबसे पहले घोषणा किए हैं कि ईरान और इजरायल के बीच सीज फायर हो गया है। इसी तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ था, तो सबसे पहले राष्ट्रपति ट्रंप के तरफ से घोषणा किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया। और उसके बाद 14 से 15 बार ट्रंप हैं जो एक ही बातों को दोहराते आए हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिए थे। अब राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ईरान और इजरायल के बीच सीज फायर करवाए हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाए हैं, इसका भी क्षय लेने में कोई कमी नहीं करेंगे। अब ऐसा लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। पाकिस्तान है जो इससे पहले भी कह चुके हैं कि अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाए थे। इस बार राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल पुरस्कार है जो मिलने जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने पहले ईरान की 3 ऐसे परमाणु ठिकानों पर हमला किया और उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो सीज फायर की घोषणा किए हैं। जब राष्ट्रपति ट्रंप के तरफ से ईरान और इजरायल के बीच सीज फायर को लेकर घोषणा किया गया, तो ईरान है जो इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिए थे कि हम ऐसे सीज फायर को स्वीकार नहीं करते हैं। मगर अब ईरान भी मान चुके हैं कि मैं डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर की स्वीकार करता हूं। ईरान ने सीज फायर को स्वीकार किए हैं, मगर इस सीज फायर पर अभी तक इजरायल की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत किए थे और उसके बाद ट्रंप हैं जो ईरान और इजरायल के बीच सीज फायर की घोषणा कर दिए हैं। ईरान और इजरायल के बीच जो सीज फायर हुआ है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका है जो कतर निभाए हैं। कतर के प्रधानमंत्री हैं जो ईरान की कई ऐसे अधिकारियों से बातचीत किए और उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो अपना छाया लेने के लिए एक घोषणा कर दी है कि ईरान और इजरायल के बीच सीज फायर हो गया। दोनों ही देशों के बीच सीज फायर हुआ है। ये सीज फायर होना भी चाहिए, क्योंकि ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष शुरू हुआ था तो इसमें केवल 2 देशों को ही नुकसान नहीं हो रहा था, बल्कि दुनिया भर की कई ऐसे देशों का भी नुकसान था। ईरान है जो भारी मात्रा में दुनिया भर की कई ऐसे देशों में कच्चे तेल हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं। मीडिया में ये भी दावा किया जा रहा था कि अगर ईरान और इजरायल के बीच इसी तरीके से संघर्ष चलती है तो आने वाला समय में चाहे कच्चे तेल हो, पेट्रोल हो, चाहे एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर हो, इन सब की कीमत है जो बढ़ जाते। मगर अब सीज फायर हो गया है तो इससे दुनिया भर की कई ऐसे देशों को भी राहत मिलेगा, जो ये होना भी चाहिए, क्योंकि युद्ध कितना बड़ा होता है, लास्ट में बातचीत से ही समस्या का हल किया जाता है। शांति का मार्ग कभी भी बंद नहीं हुआ। अमेरिका ने ईरान की 3 ऐसे परमाणु ठिकानों पर हमला किए थे। ईरान की तरफ से यह कहा गया था कि अमेरिका को इसका जवाब है जो दिया जाएगा। जिसके बाद ईरान है जो अमेरिका पर हमला करने की बजाय कतर में हमला किए हैं, जहां कतर में अमेरिका के अल उदीद एयर मिलिट्री बेस है। वहां पर ईरान की तरफ से 6 ऐसे मिसाइल हैं जो दागा गया है और यह हमला कतर की राजधानी दोहा में ईरान की तरफ से किया गया है। कतर की रक्षा मंत्री हैं जो ये कहे हैं कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो ईरान की कई ऐसे मिसाइल को हवा में ही मार गिराए हैं और इसमें किसी को भी मारे जाने की खबर नहीं है, क्योंकि ईरान है जो पहले ही अमेरिका को चेतावनी दिए थे कि इसका जवाब है जो अमेरिका को मिलेगा। इसी के चलते कतर में अमेरिका के अल उदीद एयर मिलिट्री बेस है उसको बंद कर दिया गया था। दरअसल कतर में अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य अड्डा है जो बताई जाती है
और कतर में अमेरिका की 8,000 से लेकर 10,000 सैनिक हैं जो वहाँ पर रहते हैं। और ईरान पर जब परमाणु हमला अमेरिका है जो किए, तो ईरान है जो कतर में ही अमेरिका की सैन्य अड्डों को निशाना बनाने की कोशिश किए थे, लेकिन हमला किया गया है, लेकिन इसमें अमेरिका को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। कतर में जहां ईरान की तरफ से हमला किया गया है और वहां की एक वीडियो भी सामने आया है, उस वीडियो में ये दिखाई दे रही है कि ईरान की तरफ से मिसाइल है जो दागा गया है, मगर कई ऐसे मिसाइल हैं जो हवा में ही गिरते हुए दिखाई दे रही है। देखिए इस वीडियो को। ईरान ने एक के बाद एक 6 ऐसे मिसाइल हैं जो कतर में अमेरिका की एयर मिलिट्री बेस पर 6 मिसाइल हैं जो दागे हैं। ईरान है जो अमेरिका को पहले ही चेतावनी दे दिए थे कि हम अमेरिका को जवाब देंगे, मगर ईरान है जो कतर में अमेरिका की एयर मिलिट्री बेस पर हमला किए। तो आज ईरान में ये सवाल नहीं उठाया जा रहा है कि ईरान है जो अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला करने से पहले अमेरिका को जानकारी क्यों दी। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष शुरू हुआ था, तो भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, मगर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो ये सवाल उठाए कि पाकिस्तान पर हमला करने से पहले उसको जानकारी देना ये अपराध है। भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर जो अपना बयान दिए थे, उसको लेकर राहुल गांधी ने जो ये सवाल उठा दिए थे कि पाकिस्तान पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को हमला का जानकारी देना ये गलत है, और पहले ही ये पाकिस्तान को जानकारी कैसे दे सकते हैं। मगर ईरान है जो अमेरिका की मिलिट्री बेस पर हमला किए और पहले ही उसकी जानकारी दे दिए थे, मगर ईरान में ये सवाल नहीं उठाया गया था। ये भी कहा जाता है कि अगर कोई भी देश किसी दूसरे देश पर हमला कर रहे हैं तो उसको पहले ये जानकारी दे दिया जाता है कि हम आप पर हमला कर रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष शुरू हुआ था, तो ये भी कहा गया कि दुनिया भर के कई ऐसे देश हैं जो अब 2 भागों में बट गए हैं। कई ऐसे देश हैं जो ईरान को समर्थन कर रहे हैं, तो कई ऐसे देश हैं जो इजराइल के समर्थन कर रहे हैं। 2 देशों के बीच संघर्ष हुआ, मगर दुनिया भर के देश हैं जो 2 भागों में बट गए हैं। मगर भारत की मीडिया भी के भागों में बटे हुए हैं, क्या इसकी भी कहीं जिक्र हो रही है? ऐसा लगता है कि भारत की मीडिया भी 2 भागों में बटे हुए हैं, जो जनता को ये स्पष्ट तरीके से पता नहीं चल पा रही है कि हमारा मुद्दा है जो सरकार के सामने कौन उठा रहा है। केवल पूरी दुनिया को ही 2 भागों में नहीं बांट सकते हैं, बल्कि भारत की मीडिया भी कहीं ना कहीं 2 भागों में बटे हुए हैं। ईरान और इजराइल के बीच डोनाल्ड ट्रंप हैं जो सीज फायर की घोषणा कर दिए हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप की सीज फायर पर भी संदेह जा रही है। ईरान की सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई हैं जो ये कहें कि ईरान है जो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। वहीं पर इजराइल की तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिका की मदद से हमारी सारी टारगेट हैं जो पूरा हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप भले ही सीज फायर को लेकर ऐलान कर दिए हैं, लेकिन अभी तक इजराइल के तरफ से सीज फायर को लेकर कोई भी बयान निकल कर नहीं आया है।